Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life? Let's see, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. ठीक है, कौन है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट करना चाहता है या आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है. Who is coming in your life? कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, कीप एन ओपन माइंड. जितना पार्ट, जितना हिस्सा आपको कनेक्ट करता है या रेजोनेट करता है उतना ही रखें. ठीक है, ओके. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? अगर आप लोग शॉर्ट कंटेंट या शॉर्ट रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में अपने सेकंड चैनल को पिन कर दूंगी. वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं क्विक क्लैरिटी के लिए, क्विक एनर्जी अपडेट के लिए. तो आप वहाँ पे जाके सारा मतलब शॉर्ट कंटेंट वॉच कर सकते हैं. ठीक है, और सेकंड ये कि वहाँ पर ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग अपलोड है. इंडिविजुअल आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन क्या हो सकते हैं, तो आप उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं. ठीक है, ओके. हु इज कमिंग? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? ओके, साइन ऑफ पेंटिकल. आप किसी इंसान का बहुत टाइम से, बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं. बहुत आपने एफर्ट करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में. आप उस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं. ठीक है, जो आप उसी का वेट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में और भी लोग आ रहे हैं, तो आपका ध्यान उन लोगों पे नहीं है. आप कोई चीज़ होल्ड करके बैठे हुए हैं. आप किसी इंसान को रिलीज नहीं करना चाह रहे, उस इंसान को छोड़ना नहीं चाह रहे. आप जो उससे उससे रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं, उस कनेक्शन से जो रिलेटेड आपकी चीज़ें, आपने उस रिश्ते में इमोशनली बहुत एफर्ट की है, इमोशनली आपने बहुत इनपुट दिया है. आप उस कनेक्शन को रिलीज नहीं कर पा रहे, आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे. आप उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और एक बॉन्ड फील करते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री है आपकी उस पर्सन के साथ. लेकिन वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है. एक वेटिंग एनर्जी पे हैं आप बहुत टाइम से. ठीक है, एक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग लंबा अरसा आपको एक वेटिंग एनर्जी में आपका चल रहा है. आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं. आप जैसे कि मतलब कि आपने प्लांट सीड कर रहे हैं, आप उसके ग्रो होने का, आप उसके फ्रूट्स, आप मतलब कि उन फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं जो आपको मिलने चाहिए. और कोई भी आपकी लाइफ में कुछ न्यू भी आ रहा है तो आपका ध्यान उधर नहीं है. आपका बहुत फोकस है कहीं पर. आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपका फोकस वहां है. ठीक है, आप बहुत एक कोई अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं. आप खुद बहुत इमोशनली उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है, एक मतलब कि एक बॉन्ड है आप दोनों का. ठीक है, वहां पर आप बहुत ज्यादा जैसे कि वेटिंग एनर्जी है आपकी. क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल. क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल. यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल. हु इज कमिंग? क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल. आप किसी कनेक्शन में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वहां से कोई स्टेबल ऑफर का, एक न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट का. ठीक है, और स्टेबिलिटी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का. ठीक है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी मैरिज से रिलेटेड चल रही है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी न्यू बिगनिंग. मतलब कि आप वहाँ जिस इंसान का वेट कर रहे हैं वहाँ से आप एक स्टेबल ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, डिवाइन मतलब कि डिवाइन हेल्प मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. वहाँ पर आप कमिटमेंट करना चाहते हैं. रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है वहाँ पर. ठीक है, किसी तरीके की डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप वहाँ मैरिज करना चाहते हैं. आप लोग का कल्चर चेंज हो सकता है, कल्चर कोई ना कोई डिफरेंट है आपका उस इंसान से. ठीक है, लेकिन आप वहाँ मैरिज कमिटमेंट आपका है, एक लीगल कमिटमेंट. ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट. आप वहाँ पर कुछ मतलब कि एक स्टेबिलिटी आप चाहते हैं उस इंसान के साथ जिस इंसान का वेट कर रहे हैं. मुझे डायरेक्टली ऐसा लग रहा है वहां पर आपको कमिटमेंट ऑफर का वेट है. मैरिज कमिटमेंट का वेट है आपको. ठीक है, ओके. यहाँ पर आपको मैरिज कमिटमेंट का वेट है, स्टेबिलिटी का. ठीक है, आप वहाँ पर एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी. ओके, ओके. हु इज कमिंग? हु इज कमिंग?
ये पर्सन कोई इगोइस्टिक पर्सन है या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो एक एम्परर पर्सनालिटी है, ठीक है। ये पर्सन एक एम्परर है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है कि जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लाइक पर्सनालिटी है, ठीक है। आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि इस इंसान को क्लैरिटी आए सृष्टि की, आप ये चाहते हैं इस इंसान को पता चले, ये इंसान अपने मेंटल स्ट्रेस या मेंटल ब्लॉकेजेस में से बाहर निकले, या ये किसी अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में है, या मतलब कि आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल है, आप चाहते हैं उस ऑब्स्टिकल से ये पर्सन बाहर निकले। कोई ये पर्सन एरीज हो सकता है जिसको आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक डैडी काइंड पर्सनैलिटी है, ठीक है। फीमेल है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फीमेल है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने तरीके से चीज़ों को होल्ड करना, अपने तरीके से चीज़ों को ड्राइव करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान, इस पर्सन का फोकस सिर्फ आप नहीं है, कोई और भी है, तभी इसलिए आप वेट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। वो फाइनेंसिस, कैरियर और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है, आपकी तरफ बात नहीं कर रहा, या बिल्कुल अपनी लाइफ को सीक्रेट रखता है। अगर कोई सेकंड जहां इसका ध्यान है आपको वो चीज पता नहीं है कहाँ इसका ध्यान है, मतलब कि आपके कंपैरिजन में इसका ध्यान कहाँ पर है, किसको प्रायोरिटाइज कर रहा है इस वक्त, ये बात भी आप नहीं जानते। ये बात साइलेंट है, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं अपना टाइम आने का, चीज़ों को रिजॉल्व होने का, चीज़ों को बैलेंस होने का, लेकिन आप मतलब कि एक होता है ना, आप समझ नहीं पा रहे इस पर्सन का ध्यान इस वक्त है कहाँ, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे वो चीज़, एक मतलब ये काफ़ी एक सीक्रेटिव नेचर है, ठीक है, प्राइवेट नेचर है, एक प्राइवेट पर्सनैलिटी है। ये पर्सन इतना आसानी से आपको अपनी लाइफ की एक्टिविटीज या अपनी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है, कन्वे नहीं करता, बात नहीं करता, उस चीज के ऊपर आता नहीं है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में आपके कंपैरिजन में कोई और भी है, ठीक है। अब वो फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंसिस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनडिसाइसिव एनर्जी है, ये पर्सन इसलिए गोस्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान आपके तरफ इसलिए नहीं है, इसकी लाइफ में कोई और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कंडीशन, कैरियर, या कोई और इंसान या फैमिली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाँ मिस करता है आपको, ठीक है, गोस्ट कर रहा है, ये बात ये आपको जानता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन एक पॉज पे गया हुआ, ये पर्सन ये बात भी सोचता है, समझता है और जानता है, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरी व्यूवर की तरफ मूव करेगा या नहीं कभी, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आएगा या नहीं, ये पर्सन क्या कभी किसी भी तरीके का एक्शन या मूवमेंट आपकी तरफ लेगा या नहीं। ये गोस्टिंग एनर्जी पे है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आपको एक बैकस्टेपिंग फील होती है, आपको चीटेड फील होता है इस पर्सन से, आपको ऐसा लगता है आपको चीट कर रहा है। अब वो चाहे किसी के लिए भी कर रहा है, फैमिली के लिए कर रहा है, फाइनेंसिस के लिए कर रहा है, आप फेडअप हो चुके हैं इस पर्सन का वेट करते करते, ठीक है। आप चाहते हैं इस पर्सन को, आप जिसने आपके साथ किया वो चीज रियलाइज करेंगे, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत रही है, वन साइडेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है यहाँ पर, इस रिश्ते में एक वन साइडेड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रही है, ठीक है। वन साइडेड ऐसा हो सकता है कन्फेशन रहा है, इस पर्सन ने सिर्फ डोमिनेट ही करा है, सिर्फ टॉक्सिसिटी ही लगाई है इस रिश्ते में, अदरवाइज कुछ इस रिश्ते में जैसे कि मतलब कि एफर्ट नहीं थे इसके, ओके। जिस पर्सन का आप वेट करें कि उस पर्सन की तरफ से किसी तरीके की मूवमेंट या एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ओके। कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है, हाय हेलो का बहुत लाइट मैसेज रिसीव हो सकता है आपको, जितना स्टेबल चाह रहे हैं उतना तो मुझे नजर नहीं आ रहा, शायद ये कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो, लेकिन आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, जैसे कि हाय हेलो, नो कम्युनिकेशन से आप लोग शायद एक नो कॉन्टैक्ट से बाहर निकल कर कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्या मेरे व्यूवर जिस इंसान का वेट कर रहे हैं क्या वो इंसान मेरे व्यूवर को कॉन्टैक्ट करेगा। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ओके। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आप बिल्कुल करेगा, यहाँ पर फैमिली को लेकर यहाँ पर कोई इशू है, फैमिली ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक कनेक्शन, एक ऑब्सेशन, ये पर्सन इस रिश्ते को वैल्यू, मतलब कि इस पर्सन को रियलाइजेशन है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना आसानी से छूटने वाला या इतना आसानी से टूटने वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल, ये वुंडेड है ऑलरेडी, इसकी फैमिली इशू है, कोई यहाँ पर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, फैमिली कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन ये इस रिश्ते को जानता है कि आप इस पर्सन को आपसे एक वाइब आती है, सोलमेट, ठीक है, स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, केमिस्ट्री जो आप फील करते हैं ना, ये शो करे ना करे, लेकिन ये जानता है ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे आपको ये कुछ बताए ना बताए, ये आपको शो ऐसा करे, क्योंकि यहाँ पर
इसके लिए प्रायोरिटी इसकी फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली एग्री होना या फैमिली का साथ लेकर चलना, फैमिली को साथ लेकर चलना चाहता है, फैमिली एग्री करे, फैमिली हर फैसले में इसका साथ दे रही हो, तभी आपके सामने कन्फेशन खुले तरीके से कर सकेगा। अगर फैमिली की अप्रूवल नहीं है या किसी, मैंने कहा ना यहाँ पे आप लोग के कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं जैसे मतलब कि आप लोग के कास्ट डिफरेंस, ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ा मैटर और इशू है इस पर्सन के लिए। जब तक यहाँ पर फैमिली की तरफ से कंप्लीट तरीके से होनी, ये पर्सन वुंडेड है, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस सिचुएशन में दूर खड़े होकर जरूर इसको एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है आपके साथ कुछ, इसको लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके साथ कनेक्शन बन सकता है, आप एक आपके साथ कोई सॉलिड कनेक्शन बनाया जा सकता है, आप इस तरीके के इंसान है, ठीक है। ओके, मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पार्टनर की दूर बैठकर, आपके पर्सन शो ऐसा कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आपके पर्सन दूर बैठकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हैं कि आप वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में एक न्यू शुरुआत का, एक न्यू बिगनिंग का, यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट का, लेकिन आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं दूर बैठकर इस कनेक्शन से, ठीक है। ये पर्सन आपको भी शो नहीं कर रहा कि आप में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर जो प्रायोरिटी है या थर्ड पार्टी है वो फैमिली हो सकती है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, इस रिश्ते में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन क्या फील कर रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहा है, शायद अगर पहले बिल्कुल फीलिंग्स नहीं थी, बिल्कुल वैल्यू नहीं देता था, तो एक आपके लिए बदल रहा है, आपके लिए चेंज आ रहा है, आपको लेकर ये पर्सन जैसे कि एक मतलब कि किसी चेंज से गुजर रहा है, आपको लेकर इस पर्सन के अंदर जैसे कि एक फैमिली बनाने की चाहत या एक्शन लेने की चाहत, ये अपनी लाइफ में आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करने की चाहत, जैसे स्टैग्नेंट एनर्जी से कुछ आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मतलब कि अगर जो अपने पास में इस पर्सन की फीलिंग्स पे देखा या जो भी चीज देखी वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है, चेंज है आपके पार्टनर के अंदर। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाइड डेथ, ओके, ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, इस सिचुएशन से निकल कर गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एम्प्रेस वाला लव केयर इसने छोड़ी थी, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये इस रिश्ते को विश कर रहा है, ये जब इस रिश्ते को छोड़कर गया था लेकिन अब इस रिश्ते के लिए विश कर रहा है। जो स्टैग्नेंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपको रियलाइज मतलब कि आपकी वैल्यू रियलाइज करा रही है, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे जो स्टैग्नेंट वाला फेज था जब आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं थी, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेट गो करके गए थे, ठीक है, इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं। दी एम्परर और एम्प्रेस, ये पर्सन अब आपको एक अपना मतलब कि एक सोलमेट, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह देख रहा है। ये पर्सन एक न्यू फेज में इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, लेकिन ये आपको एक एंडिंग या बैक स्टेपिंग ये आपको कर चुका है। आपके साथ इसका एक बैड फेस रहा है जो क्लियर कट क्लोज हो चुका है, जिसमें स्टैग्नेंट एनर्जी थी, जिसमें बैक स्टेपिंग थी, जिसमें लाइन चीटिंग डिसेप्शन थी, ठीक है, बहुत कुछ था, बहुत नेगेटिविटी थी आपके पार्टनर और आपके बीच, ठीक है। वो फेज एंड हो चुका है, वो फेज क्लोज हो चुका है, वो फेज खत्म हो चुका है। ओके आपकी और इस पर्सन की क्या कम्युनिकेशन बहुत जल्द होगी, जैसे कि मतलब कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपके पार्टनर के आपकी तरफ एक्शन देंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन मूवमेंट कोई आपके पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में, लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं, आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस बदल रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको देखने का, या आपके लिए फीलिंग्स सडनली एक फीलिंग्स में चेंज है, आपके पर्सन की फीलिंग्स बदल रही हैं, सोच बदल रही है आपको लेकर, आपके पर्सन आपको विश करने लगे। ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़ के जा चुका था, ये रिश्ता दोबारा रिवाइव हो रहा है, कुछ रिश्ता खत्म होकर कोई पास्ट आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसको जो चीज आपको खत्म जो रिश्ता आपकी लाइफ में खत्म हो चुका था वो शुरू हो सकता है, वो इंसान आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी। ओके, सोचे चल रही हैं, बहुत ज्यादा सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सोचते हैं, एक ऑब्सेशन है सोचो में एक दूसरे को लेकर, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि एक न्यू बिगनिंग को लेकर सोच रहा है, आपकी तरफ किसी एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा आपके पर्सन की तरफ से सोचा जा रहा है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में। ओके, आपके पर्सन और आपके बीच नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। मैनिफेस्टेशन, भाई मैनिफेस्ट करें न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में, बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें, और बहुत ज्यादा मतलब कि क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें। ये वेटिंग एनर्जी, ब्लॉकेजेस, ये आप लोग की रिमूव होनी चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमूव होने के लिए।
ये रिश्ता ब्लॉकेजेस से निकलना चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस हैं जिनको रिमूव होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स, क्या सोचा जा रहा है इस रिश्ते में, हो क्या सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। नहीं, फोर ऑफ सोर्ट्स नहीं, वेट, क्लैरिफाई मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई मैजिशियन। ओके, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट, थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोल्ड एनर्जी जो आई हुई है इस रिश्ते में वो थर्ड पार्टी की वजह से आई हुई है भाई, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कोल्ड एनर्जी आई हुई है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, जजमेंट, डेथ एंड रीबर्थ। अब क्लैरिटी, आप मतलब कि या तो इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस मिलेगी या ये रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप तो बिल्कुल क्लैरिटी, आप क्लियर कट, आप मतलब कि आप एक अवेकन स्टेज में हैं, आप क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। आप इस रिश्ते में वेट करना, इंतजार करना, पॉज सिचुएशन से बाहर, मतलब कि सब नहीं सोचते। क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स, स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी, मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ, आप दोनों ही इस रिश्ते में किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके के बिग चेंज के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये रिश्ता अनस्टेबल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड फैक्टर की वजह से, या थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, या बहुत सारे लोगों के ओपिनियन की वजह से, आपके पर्सन आप उस थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके साथ, या स्टेबिलिटी प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई फूल, भाई नेक्स्ट यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है उसको फिक्स, आप हर्ट हैं, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी है क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये नहीं मैनिफेस्ट कर रहे कि रिश्ता बने या कुछ, आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पर जो आप लोग के रिलेशनशिप में जो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है वो कमिटमेंट को लेकर है, स्टेबल रिलेशनशिप को लेकर। आप लोग के बीच जो रिजेक्शन है वो किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, आप लोग नर्वस हैं दोनों, अपनी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में लोगों की वजह से, आप लोग के बीच जो डिस्टेंस है लोगों की वजह से, आप लोग का एक पर्सनल इशू या पर्सनल मैटर एक दूसरे के साथ इतना बुरा नहीं है या इतना बिगड़ा नहीं है, आप लोग एक दूसरे को इतना डिसलाइक नहीं करते जितना इन्वॉल्वमेंट, जितना ओपिनियन, जितने लोगों की वजह से ये रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। आप लोग खुद इस रिश्ते से इतना डिटैचमेंट पे नहीं है, आप लोगों का मतलब कि आप और आपके पर्सन, खासतौर पे आपके पार्टनर, आप तो जानते ही हैं, लेकिन अब आप वेटिंग एनर्जी से भी निकलना चाह रहे हैं, आप हर्ट हो के थक चुके हैं, आप एक क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं और एक अवेकनिंग स्टेज है, आप अवेकन हुए हैं, ठीक है। आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन आप पहले अवेकन नहीं थे, आप वन साइडेड एक इन्वेस्ट कर रहे थे विजडम, आपको एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से एक विजडम मिल रहा है, आप अकेले हैं बहुत ज्यादा, क्वेस्ट वाली एनर्जी, बहुत अकेले आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस, चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हो गई अब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना होपलेस हो चुके हैं, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आइसोलेशन वाली एनर्जी, आपने खुद को आइसोलेशन में रख लिया है, आप मतलब कि आप होपलेस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि डिवाइन यहाँ पर कुछ गिल्ट में थे, शायद आपको लग रहा था, आपको ऐसा लगता है आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया, गलत जगह टाइम दिया है, वो इंसान आपका था ही नहीं, आप अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मतलब कि रियलिटी चेक अपने आप को देने, रियलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने जरा से भी आपको और लेट करी, आपके पर्सन आपको लूज कर जाएंगे, ठीक है। जिसका भी आप वेट करें, क्योंकि आप दिल दिमाग से राजी हो चुके हैं कि आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस आपकी होप है कि हाँ आप चाहते थे आप मैरिज हो जाए, आपने बहुत ज्यादा प्रेयर, आपने बहुत ज्यादा दुआएं और सब कुछ किए इस रिश्ते के लिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या हो रहा है, वर्कोहॉलिक के पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, वर्कोहॉलिक है, प्रैक्टिकल पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, क्रिएटिव वर्किंग करता है, या तो अपने वर्क को लेकर बहुत सीरियस इंसान है, ठीक है। फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफ़ी चाहता है आपसे, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की माफ़ी चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाहता है, ये जानता है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। सेल्फ वर्थ, यहाँ पर आपके पार्टनर को भी अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करने की जरूरत है। आपके पर्सन दूसरों को बहुत वैल्यू देते हैं, ये रिश्ता दूसरों की सुनने की वजह से या दूसरों को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अहमियत और वैल्यू देने का नतीजा है जो ये रिश्ता बिगड़ा है, ठीक है। इम्पेशंस, आपके पर्सन को थोड़ा सा इस रिश्ते को बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। इम्पेशंस वाली एनर्जी है, ये लोग गॉसिप्स करते हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में लोग हैं और आपके पर्सन ने कभी इस रिश्ते को लेकर डिस्कस करा है तो लोग पूछते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर से, या इस गॉसिप्स आपकी तरफ के लोग जो जानते हैं वो गॉसिप्स करते हैं, मतलब कि क्या हुआ उस रिश्ते का, क्या बना, क्या वहां पर कुछ आगे बात बढ़ी या नहीं बना, मतलब कि क्योंकि आपका एक मतलब कि एक फोकस आपका एक किसी एक ही पर्सन पे है, जो आ रहा है जा रहा है, जो इंटरेस्ट ले रहा है आप में, आपका उस पर फोकस ही नहीं है, क्योंकि आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे। आप मेंटली तौर पे अच्छे खासे 50% प्रिपेयर हो चुके हैं कि आपको रियलिटी चेक मिल चुका है कि
सामने वाला एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता किसी भी हाल में आपको, ठीक है। आपको ये बात अब समझ में आती है कि आप कुछ भी कर ले, वेट कर ले, इंतजार कर ले, उसके लिए किसी भी तरीके का एफर्ट, किसी भी तरीके का एक्शन ले ले कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वाली सिचुएशन है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।